नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। छत्तीसगढ़ को लेकर के बड़ी खबर है। क्या खबर है? छत्तीसगढ़ में लगातार गौ तस्करी हो रहा है और ये गौ तस्करी बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये गौ तस्करी एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक विशेष रूप से लोग निर्धारित कर दिए गए हैं, वो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है, फेल है। धरातल पे अगर आप बोलेंगे तो पुलिस पूरी तरीके से फेल है। आप पकड़ लीजिए गाड़ी को और पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस मौके पर नहीं आएगी। पुलिस के पास सारे संसाधन है, पेट्रोलिंग की गाड़ी है, पेट्रोल है, सब है, फिर भी स्टाफ भी है। गाड़ी चलाने वाले अलग, उनके साथ बैठ के जाने वाले अलग स्टाफ निर्धारित कर दिए गए, फिर भी वो समय पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम समय पर पहुंच जाएंगे और चोरी बंद हो जाएगी, गौ तस्करी बंद हो जाएगी, तो पैसा आएगा कहाँ से? रिश्वतखोरी कहलाएगी कैसे? ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि गौरक्षा दल ने फोन लगाया था। छत्तीसगढ़ के गौरक्षा दल ने कहा था कि आप मौके पर पहुंचिए, पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और इसका नतीजा निकला कि लोग फरार हो जाते हैं, लोग हाथ में नहीं आते हैं, लोग छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद आके गौ तस्करी चालू कर देते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी खबर कहाँ की है छत्तीसगढ़ में, मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बताऊंगा। छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल ने पकड़ा है मनोज जंगेल, हरी साहू, दीपाली चौधरी, प्रवीण ठाकुर, बजरंग दल मित्रा। आज दिन को मुखबिर की सूचना पर मिला कि रायपुर के तस्करों द्वारा अहिवारा के पास पेंड्री तराई के गन्ने की गाड़ी में रोज भैंस लोड होता है। किसकी गाड़ी में? गन्ने की गाड़ी में। ये कोई भैंस की गाड़ी नहीं थी। प्रशासन को पहले से नहीं बता करके किया जा रहा था, क्योंकि अगर प्रशासन को पता होता तो प्रशासन पकड़ लेती। तो प्रशासन को गुपचुप तरीके से बताया जाता है और गुपचुप तरीके से यहाँ पर गौ तस्करी की जाती है। आगे पढ़ के सुना देता हूँ। जिसके सूचना के आधार पर फील्डिंग लगाया गया। रात 9:30 बजे 6 चक्का यूपी 83 CT 6584 में 14 भैंस लोड किया गया। कितनी भैंसे? 14 भैंस। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के कटनी कत्ल खाना ले जाना तय हुआ था। कहाँ लेकर के जा रहे थे? मध्य प्रदेश कटनी कत्ल खाने में। और जाकर के क्या होने वाला था आपको भी पता है, मुझको भी पता है, पर पुलिस, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस पूरे तरीके से फेल है, नाकाम है इस मामले में। मौके पर ड्राइवर, 2 मजदूर पकड़ाया। मजदूर का कहना है कि भैंसों के मालिक ने जो गाड़ी पास करवा रहे थे उनका नाम, कौन लोग गाड़ी पास करवा रहे थे? 4 लोग गाड़ी पास करवा रहे थे। नईम कुरैशी है, रायपुर दानिश कुरैशी है, मुनीफ है, आरिफ है। ये 4 लोग हैं। ये 2 लोग दुर्ग के हैं, 2 लोग रायपुर के हैं। दानिश है और नईम है जो रायपुर के हैं, मुनीफ दुर्ग का और उसका छोटा भाई आरिफ भी है। गाड़ी को क्या करवा रहे थे? पास करवा रहे थे। गाड़ी नंबर मैंने बता दिया, CG07CU 0997। ऐसा बयान ड्राइवर के और मजदूर द्वारा बताया गया है। बेरला थाना के पुलिस अधिकारी को पायलटिंग कार की सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पाया गया, जबकि थाने में लगभग 8 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी लोड हो रही थी। बहुत बड़ा किलोमीटर नहीं था, 8 किलोमीटर, महज 8 किलोमीटर दूर था और उसमें भी पुलिस नाकाम रही। कामयाब हो जाते हैं आरिफ जैसे लोग, नईम जैसे लोग, दानिश जैसे लोग, और कामयाबी की बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, पैसों का अंबार लगा देते हैं। किस वजह से अंबार लग रहा है इनके घर पैसों का पता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ गौ की तस्करी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ थाना सेट करके, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, क्यों गौरक्षा दल को ही पकड़ना पड़ता है गाड़ी? क्यों कभी पुलिस नहीं बताती कि हमने गाड़ी पकड़ा, हमने गौ तस्करी पकड़ी? हमेशा मुखबिर मुखबिर मुखबिर। क्यों मुखबिर की जरूरत पड़ती है साहब, जब सब संसाधन है आपके पास? गाड़ी है, पेट्रोल है, पेट्रोलिंग है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसके साथ बैठने वाला सिपाही है, सब होने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? ठोस कार्रवाई करेगी या धाराओं में छूट दे देगी? बोले कि कुछ बजरंग दल के लोग दिख रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग दिख रहे हैं, अगर कार्रवाई चाहते हैं तो हाँ हमने ये धारा लगा दी है, या सटीक धारा लगाया जाएगा। 1-2 भैंसें नहीं थी, 14 भैंसें थी। मैं बार बार कह रहा हूं
कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। और सोचिए कि एक 6 चक्का गाड़ी में एक हाइट क्या होती है, एक भैंस की वजन क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, और इतना मतलब किस तरीके से भैंसों को गाड़ी में रखा गया होगा। मतलब एकदम इनको मार कर ही लेके जाना है, ये जिंदा जाए या मरे जाए, इनको बस मध्य प्रदेश के कटनी में लेकर के जाना है और कत्ल खाने में लेकर के जाना है। साफ तौर पे ड्राइवर बता रहे हैं और 2 मजदूर बता रहे कि कहाँ ले जाने वाले। मैं पूछता हूँ दानिश, कब तक करोगे ऐसा काम? कब तक चलेगा? कब तक एक समुदाय को बदनाम करते रहोगे कुछ लोग मिल करके? कब तक मुसलमानों को बदनाम करते रहोगे? साफ तौर पे बता दो दानिश, साफ तौर पे बता दो नईम, साफ तौर पे बता दो मुनीफ कि ये कब तक गौ तस्करी करते रहोगे और कितने रुपए बना रहे हो? ईडी जांच करे, बड़े बड़े विभागों की जांच हो रही है, सीबीआई इसकी जांच करे न कि किस तरीके से अवैध रूप से गौ की तस्करी की जा रही है, किस तरीके से अवैध रूप से, इस पे जांच होनी चाहिए। ये मामला आपको छोटा लग रहा होगा पर ये मामला देश के सारे हिंदुओं का मामला है, उनके भावनाओं के साथ खेलने का मामला है, उनके साथ बदसलूकी का मामला है ये। क्यों बार बार कह रहे कि हम गौ को माता मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, और फिर भी गौ तस्करी रुक नहीं रही है। खैर यहाँ पे गाय नहीं था पर भैंस था ना, तस्करी रुकना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं पुलिस प्रशासन से कि ध्यान दीजिए, ये मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत गंभीर मामला है। और ये मामला तब गंभीर हो जाता है जब हिंदुओं की आस्था इनके साथ जुड़ी होती है। आज भैंसों को लेकर के जा रहे, कल हो सकता है कि 14 गायों को लेकर के जाए और नजर से पास हो जाए। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उचित से उचित धारा लगानी चाहिए, ताकि दानिश जैसे लोग, मुनीफ जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं वो काम रुक जाए, पूरी तरीके से रुक जाए। वो पेपरों में ना रुका हुआ दिखे, वो धरातल पे रुका हुआ दिखे, जमीन पर रुका हुआ दिखे। क्या मैं प्रशासन से पूछ रहा हूं कि क्या दानिश पर, मुनीफ पर, नईम पर, इन सब पे कार्रवाई होगी? रायपुर के 2 लोग हैं, क्या कार्रवाई होगी? उन्हें पकड़ा जाएगा? उन पे ठोस कार्रवाई की जाएगी या बस लाग लपेट करके लिपापोती कर दिया जाएगा कि हाँ हमने पकड़ लिया है, हमने पीसी कर लिया, प्रेस वाले को बता दिया है कि इतने भैंसे इतने गाय पकड़ाए हैं, ऐसा ऐसा काम है और संतुष्ट कर दिया जाएगा? थाना प्रभारी की हमने बाइट मांगी थी, बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी? एसपी साहब की जिम्मेदारी। सारा जिम्मेदारी एसपी साहब की है, वो हर मामले में वही बाइट देंगे। थाना प्रभारी का कोई मामला नहीं बनता है, कोई चीजें नहीं बनती है, नहीं बनता कि एक संवेदनशील मामले पर मैं बाइट दूं, अपनी बात रखूं कि मैंने हाँ कार्रवाई की है करके। हम चाहते भी है बहुत बार पुलिस प्रशासन के लिए अच्छी खबर चलाने के लिए, पर अच्छा चलाए तो चलाए कहाँ, अपने मन से चला दे, लिख दे कि बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, या उन्हें अच्छा काम करना होगा। और कब करना होगा? जब गाय का मामला आएगा तब करना होगा, जब भैंसों का मामला आएगा तब करना होगा। ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये देश के साथ, ये प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ मामला है और इसमें न जाने कई करोड़ लोगों की छत्तीसगढ़ में आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है पुलिस के साथ, सरकार के साथ। सरकार बार बार कह रही है कि हम पूरी तरीके से गौ तस्करी रोकेंगे, पर मैं बोलता हूं कि विजय शर्मा जी आप अपने आंखों से देख लीजिए कि कहां तस्करी रुक रही है। आपके नाक के नीचे मर्डर हो जा रहे हैं, आपके नाक के नीचे तस्करी हो जा रही है और आप बिल्कुल सक्षम नहीं है इन सब चीजों में रोकने के लिए। क्या गृह मंत्री का पद सिर्फ पदभार रह गया या ठोस कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी इन लोगों पर? दानिश जैसे लोगों पर उचित कार्रवाई होगी क्या? नईम जैसे लोगों पर उचित कार्रवाई होगी? और होगी तो कब होगी? कृपया बताएं, पीसी करके इन मामलों में क्लियरिटी दे। और मैं पूछता हूं सारे पत्रकारों से कि इन मामलों को उठाया जाए, बड़े पैमाने पर उठाया जाए, ताकि गौ तस्करी जो है वो रुक जाए। और ये रुकना बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रुकेगा तभी छत्तीसगढ़ में एक समुदाय वर्ग की जो स्थिति खराब हो रही है वो सुधरेगी, वो छवि जो खराब हो रही है वो सुधरेगी। और तब तक नहीं सुधरेगा जब तक नईम जैसे लोग हैं, जब तक दानिश जैसे लोग हैं, इनको अंदर डाल दो और साफ तौर पे छोड़ो मत, कठोर कार्रवाई की जाए, तभी प्रदेश का भला होगा। तो देखना अहम हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी रुकने वाली है या फिर नहीं है, और कब तक रुकेगी, कैसे रुकेगी। क्या लोग जान हथेली पर रख करके खुद से पकड़ेंगे या प्रशासन भी कभी गौ तस्करों को पकड़ने का काम करेगी? और प्रशासन करेगी तो कब करेगी? मैं तो बार बार पूछता हूँ कि कब होगा, कब पकड़ेंगे आप, कब आपका नाम सुर्खियों में आएगा कि इस थाने के टीआई ने, इस थाने के कांस्टेबल ने, इस थाने के एसआई ने अपने जान पर खेल करके, जान की बाजी लगा करके गौ तस्करों को पकड़ा है?
और कठोर कार्रवाई कराइए। एक दो मुक्के मारे, एक दो डंडे मारे, कब सुनने मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो एक सुना हुआ जमाना हो गया कि गौ तस्करों को प्रशासन ने पकड़ा हो या लगाम लगाई हो। खैर, उम्मीदें हैं और उम्मीद है तो पूरी दुनिया है। उम्मीद है कि आप अच्छी कार्रवाई करेंगे, उम्मीद है कि आप अगली बार गौ तस्करों को पकड़ेंगे और गौ रक्षा को, बजरंग दल को इन सबको सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको अपनी जान हथेली पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब रुकेगा देखना अहम हो जाएगा। तमाम बड़ी खबरों को देखना ना भूलिए न्यूज़ 21।